हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम जो है क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.4 कर रहे हैं। उससे इस 13.4 में क्या है, शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ अ कॉन जिसे कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। इससे पहले कि मैं आपको क्या समझा दूं, छिन्नक के बारे में समझा दूं, शंकु का छिन्नक आप समझ लीजिए, तभी तो आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। शंकु का छिन्नक यानी कि फ्रस्टम ऑफ कॉन, फ्रस्टम ऑफ ए कॉन, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्टम ऑफ ए कॉन। तो एक शंकु होता है, छिन्नक किसे कहते हैं वो मैं बता रहा हूं। जैसे कि माना ये एक कॉन है, ठीक है। इस कॉन को मैंने यहां से काट दिया, यहां से बीचों बीच से मैंने काट दिया, यहां से नहीं, थोड़ा यहां से काटेंगे हम। कहां से? बीच से। हम यहां से काट रहे हैं, है ना। और इसके ठीक पैरेलल, किसके? इसके ठीक पैरेलल। तो जब काट रहे हैं तो जो जो ये फिगर बनी इस टाइप की, जो स्टूडेंट्स ये फिगर बनी है, ये क्या कहलाती है? शंकु का छिन्नक कहलाती है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? शंकु का छिन्नक कहलाता है। ये इसके पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल। तो अब हम अगर ये शंकु का छिन्नक हो गया, अगर हम शंकु के छिन्नक के आयतन की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको फॉर्मूले लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा। छिन्नक का अगर आयतन पूछ ले अगर हमें, तो 1/3 पाई आर, पाई एच, सॉरी, पाई स्मॉल एच आर स्क्वायर प्लस आर डॉट आर, ठीक है। तो आर हम इसमें, हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर का पता कैसे चलेगा भाई? बड़ा व्यास क्या है? ये वाला है, तो इसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी, यानी कि ये कैपिटल आर होगा। छोटा व्यास है ये, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? स्मॉल आर होगी। तो इससे हमें पता चल रहा है। तो छिन्नक का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये इसका क्या है? छिन्नक का आयतन। अगर आपसे पूछ रहे छिन्नक का वक्र पृष्ठ, यदि आपसे पूछे छिन्नक का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, है ना, तो क्या होगा? पाई एल कैपिटल आर प्लस आर, ठीक। और जब एल निकालने की बारी आएगी तो एल कैसे निकालेंगे? वही एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस उससे करके आर निकालेंगे हम। अरे फिर स्लैंट हाइट हम कैसे निकालते थे? एल स्क्वायर बराबर होता था ना आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर रेडियस 2 है, तो बड़े आर, बड़े व्यास, बड़े त्रिज्या वाले में से छोटा त्रिज्या हमें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से त्रिज्या ऊंचाई निकलेगी इसकी, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठ का मतलब जो सामने सामने दिख रहा हो, ये सिर्फ बाहर बाहर का है ना। तो इसको क्या कहते हैं हम? सरफेस एरिया। किसका? फ्रस्टम ऑफ ए सरफेस एरिया, है ना। छिन्नक का सरफेस एरिया क्या होगा? पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब हम बात करें छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होगा? पाई एल आर प्लस पाई। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ जुड़ेगा ही। अगर छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो उसमें जो है छिन्नक का जो है वक्र पृष्ठ, तो यानी कि बाहर का तो चीज जुड़ेगा भी, और प्लस क्या जुड़ जाएंगे? ये डायमीटर जुड़ जाएंगे, ये यहाँ का एरिया जुड़ जाएगा, यानी कि ये वृत्त का एरिया, तो और ये वाला वृत्त का एरिया। तो बड़े वृत्त का जो एरिया होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा, उसको जोड़ देंगे, और छोटे का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसको आप जो है उतार लीजिए, मैं थोड़ा हट जाता हूं, ठीक है ना।
तो आपने उतार लिया स्टूडेंट्स और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 को जो है पढ़ाता हूँ। बड़ा आसान है क्योंकि इंट्रो देना क्या होता है, जरूरी होता है। इंट्रो मैंने अब दे दिया, आप उस पहला क्वेश्चन करेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आप रीड कर लिए, तब तक कर लिया रीड। पीने वाला पानी एक गिलास, मैं अब रीड कर रहा हूं। तो क्या है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के चिन्ह के आकार का है ना। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब क्या होता है, आयतन ही होता है। कभी भी धारिता पूछे तो धारिता का मतलब क्या होता है, आयतन ही होता है। तो पानी पीने वाला एक गिलास जो है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के चिन्ह के आकार का है। इस टाइप से है, एक शंकु का चिन्ह होगा। इस टाइप का, ठीक है। इसको सिलेंडर मत बना देना। ठीक, तो हाइट तो इसकी साफ साफ बोल दी कितनी, 14 सेंटीमीटर। ओके, और उसके व्यास कितने हैं यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर, यानी कि बड़ा वाला जो होगा वो 4 सेंटीमीटर ज्यादा, तो वो ज्यादा का बनेगा, और ये है स्मॉल तो ये कम, इस मतलब छोटे व्यास का बनेगा। भाई जो 4 सेंटीमीटर ज्यादा तो वो बड़ा बनेगा ना, और 2 सेंटीमीटर जो छोटा वो तो छोटा, उसका छोटा वो होगा व्यास। तो इस गिलास की हमें धारता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे आंसर में, लिखते गिलास की ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई लिखते रहिए मेरे साथ। गिलास की ऊंचाई कितनी है स्टूडेंट्स, h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब लिखेंगे ऊपरी सिरे की त्रिज्या, सिरे की त्रिज्या। तो इसको हम कैपिटल आर से दे देते हैं, यानी कि d अपॉन में 2। भाई त्रिज्या अगर हम निकालना चाह रहे तो व्यास का आधा करना पड़ेगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर अपॉन में 2, यानी कि कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। काट पीट के ये 2 आ जाएगा। अब निचले सिरे की त्रिज्या, सिरे की त्रिज्या स्मॉल डी, स्मॉल आर, यानी कि स्मॉल डी अपॉन में 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर अपॉन में 2 करेंगे, यानी कि आएगा कितना 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर देंगे सीधे सीधा, भाई मैंने चिन्ह का भी आयतन आपको जो है फॉर्मूला जो है रटाया था, लिखाया था, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उससे आप यहाँ पर चिन्ह का आयतन लिखेंगे, उसके बाद जो है उसमें वैल्यू डाल दो, आ जाएगा चिन्ह का आयतन। छिन्नक का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर डॉट स्मॉल आर। बात पकड़ मारी। तो ये क्या है, छिन्नक का आयतन है ना, छिन्नक का क्या है आयतन। तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा हमारा वैल्यू डाल दिया, आंसर आ गया 1/3। 1/3 रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 ले लो। एच हमारे पास कितना है 14, और कैपिटल आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर को 2 की होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, 2 × 1। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जहां पर जिसकी वैल्यू पुट कर दी, 7 दूनी 14 होता है, 22 दूनी 44 अपॉन में 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 2। बहुत ध्यान से देखो, 7 को मैंने 14 से काटा 2 बार में, तो 22 के मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 44, 3 का 3 रहेगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पर 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, 4 तो 6 7, यानी कि 44 × 7 अपॉन में 3। तो 7 चौक 28 हासिल लग गई 2, 7 चौक 28 29 30, 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। और अच्छा, और इससे अच्छा लिखना चाह रहे हो तो इसको और सरल कर सकते हैं, 3 धाम 30 है ना। तो अपना जो बचा है वो 8 बच रहा है, 3 दूनी 6 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 102 सही 2/3। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। आप करके देख लीजिए, 102 प्लस 2/3
तो करेंगे तो पूरा वही 308 बाई वो बनेगा 603 प्लस 2 तो 308/3 आ रहा है। बात तो वही है ना। तो इसको हमने क्या कर दिया, एक भिन्न में बदल दिया हमने। तो इसको हमने क्या कर दिया, एक भिन्न में बदल दिया। तो इसको हम 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब पढ़ सकते हैं। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और चाहे तो इसको 308/3 डिवाइड करके पूरा पॉइंट में आंसर निकाल के रख सकते हैं। और आप एनसीईआरटी से मैच करेंगे तो ये वाला मैच करेगा। तो ये है इसका आंसर। तो कमेंट कीजिए कि मैंने आपको आज कैसा पढ़ाया है। अच्छा पढ़ाया तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।